आज हम पहुँचे हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम में श्री बालाजी नोखा। दोस्तों, आज स्वामी अड़गड़ानंद जी यहाँ पर पधार रहे हैं। आज की तारीख 14 अक्टूबर 2022। बहुत ही भव्य यहाँ का प्रोग्राम है। निश्चित तौर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर बनी हुई स्टॉल, जहाँ पर अड़गड़ानंद जी महाराज के द्वारा लिखी गई यथार्थ गीता और अनेकों पुस्तकों का भंडारण है। दोस्तों, वाकई में ये पुस्तकों का भंडारण देखने लायक है। इसमें धर्म के साथ साथ में व्यक्ति के जीवन जीने की कला से लेकर गुणवान बनने तक की सभी पुस्तकें रखी गई है और महाराज अड़गड़ानंद जी की जो यथार्थ गीता है उनका भी काफ़ी संग्रहण है। दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको आश्रम के बारे में। अभी महाराज जी पधारे नहीं हैं, पधारने ही वाले हैं और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और निश्चित तौर से चारों ओर अच्छी तैयारियां की गई है। अड़गड़ानंद जी महाराज कुछ ही समय के अंदर इस सभा के अंदर पधारेंगे। ये आश्रम का आगे का व्यू है जिसमें अनेकों अनेक पेड़ लगे हुए हैं और पंडाल बना हुआ है। वाकई में बहुत ही शानदार पंडाल है जिसमें महाराज जी अभी पधारेंगे। पधारने के बाद में यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम होगा और राजस्थान के जाने माने लोग यहाँ पधार चुके हैं। इस पंडाल की रूपरेखा को दिखाते हुए चारों ओर बहुत ही विशाल एक सुसज्जित आवरण का निर्माण किया गया है। बीच में ये मंदिर है। मंदिर के सामने कुछ ही समय के अंदर महाराज जी पधारेंगे। अब ये जहाँ पर महाराज जी अड़गड़ानंद जी महाराज का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अनेकों अनेक यात्री देश के दूर दराज के कोनों से यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी है और कुछ ही समय के अंदर हमारे बीच उपस्थित होंगे देवतुल्य संत अड़गड़ानंद जी महाराज। हजारों लाखों की संख्या में आपको जो ये लोग नजर आ रहे हैं, ये वाकई में महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हजारों किलोमीटर दूर से। देखिए ये क्या भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़, इतनी ही भीड़ आश्रम के अंदर लोग एकत्रित हो रखे हैं। पुलिस प्रशासन महाराज जी के लिए रास्ता बना रहे हैं। निश्चित तौर से कुछ समय के अंदर अड़गड़ानंद जी महाराज नोखा के समीप श्री बालाजी की भूमि पर पहुँचने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली अभी कुछ ही समय के अंदर महाराज जी बीकानेर से रवाना हुए नाल एयरपोर्ट से और कुछ ही समय के अंदर हमारे बीच पहुंचने वाले। दोस्तों, ये जो आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, महाराज जी पहुंच चुके हैं और कुछ जो शिष्यगण हैं वो इन्हें नीचे उतार रहे हैं। महाराज जी बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं। निश्चित तौर से महाराज का जो संबंध है वो राजस्थान की इस वीर भूमि वसुंधरा से है, क्योंकि महाराज जी अड़गड़ानंद जी का जन्म इसी वीर भूमि वसुंधरा पे हुआ था। दोस्तों, कुछ ही समय में पंडाल की तरफ चलेंगे और पंडाल की तरफ चलने के बाद में होगा सत्संग का कार्यक्रम। महाराज जी की दिव्य वाणी से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं। बहुत ही दिव्य। इन्होंने अपने जीवन काल में यथार्थ गीता, भगवान श्री राम ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध में, उस गीता का प्रवचन का शॉर्ट रूप जो आम लोग जो है वो अध्ययन कर सके। हेलीकॉप्टर से उतरकर महाराज जी पंडाल की तरफ पधार रहे हैं। भक्तगण चारों ओर महाराज जी के दर्शन के लिए अभिलाषी हैं। चारों ओर से भक्तगण महाराज जी का दर्शन सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ही समय में महाराज जी पंडाल में पधारेंगे और अपनी दिव्य वाणी से सभी भक्तगणों को भगवान श्री राम के शब्दों से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखने की बात है कि आसपास के अनेक किलोमीटर चलकर यहाँ पर अनेक साधु महात्मा पधारे हैं महाराज जी अड़गड़ानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की आयु काफ़ी हो चुकी है, वृद्धावस्था हो चुकी है। कुछ ही समय के अंदर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा करवाई जाएगी।
हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया है। महाराज जी अड़गड़ानंद जी महाराज और यहाँ के पधारे श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। महाराज जी के स्वागत में उनके भक्तों द्वारा इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्वामी जी और उनके अनन्य भक्तों पर पुष्प वर्षा का आयोजन रखा गया है। दोस्तों, महाराज जी इस अनोखा की भूमि, इस वीर भूमि वसुंधरा पर पधारे, यह हम सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी पुष्प वर्षा हो रही है। निश्चित तौर से महाराज जी के करकलमों के माध्यम से इस आश्रम का निर्माण हुआ है और महाराज जी और भक्तगणों पर पुष्प वर्षा हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि इंद्र का कोई पुष्पक विमान स्वर्ग से आके भगवान के ऊपर बारिश कर रहा है वर्षा की। निश्चित तौर से दोस्तों, हम कुछ ही समय के अंदर पांडाल का आपको व्यू दिखाएंगे। पांडाल के व्यू में आप देखेंगे कि बहुत ही भव्य सजावट के साथ में महाराज जी के स्वागत के लिए प्रबंध किया गया है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा का आयोजन पूर्ण हुआ। हेलीकॉप्टर नीचे की ओर उतर रहा है, अपने यथा स्थान पर उतरकर इसके बाद में महाराज जी सभी भक्तगणों के साथ में धीरे धीरे पांडाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, निश्चित तौर से हम कुछ ही समय के अंदर पधारेंगे। महाराज जी पांडाल के अंदर पधार चुके हैं। अनेकों लाखों की संख्या में सैनिक, इनके दूत, इनके भक्त, इनके चारों ओर दर्शन के अभिलाषी हैं। दोस्तों, इस आश्रम को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया। कुछ ही समय के अंदर महाराज जी अड़गड़ानंद जी महाराज सभा स्थल पर पहुंचेंगे। दोस्तों, महाराज जी के द्वारा अनेकों पुस्तकें, अनेकों ग्रंथ, अनेकों गीता को अलग अलग भाषाओं में लिखकर संशोधन की प्रक्रिया में किया गया है। दोस्तों, आप जब भी नागौर से देशनोक होते हुए बीकानेर की यात्रा करें, आप नोखा पधारें तो निश्चित तौर से बीच में भव्य आश्रम का अवलोकन करें। महाराज जी के भक्तगणों को आप दर्शन करें, इनके अनुयायियों को देखें और इस आश्रम का अवलोकन करें। आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, महाराज जी है जो सभा स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, निश्चित तौर से महाराज जी अड़गड़ानंद जी महाराज के आप भी दर्शन कर सकते हो। महाराज अपने अनुयायियों के साथ में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर पंडाल में पधारकर भव्य अपनी देववाणी से सभी लोगों को सुशोभित करेंगे। दोस्तों, हम आगे का जो व्यू है वो निश्चित तौर से आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। महाराज बोलिए अड़गड़ानंद जी महाराज की जय हो।